सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए भागवत गीता के छठे छठे अध्याय को आपको समझाते हैं। छठा अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस बारे में हम चर्चा करते हैं कि छठे अध्याय में क्या है। ध्यान योग। देखिए, छठे अध्याय में परमेश्वर बात कर रहे हैं। सबसे पहले वो ध्यान की बात करते हैं, क्योंकि ध्यान योग है तो ध्यान की बात करते हैं, कैसे ध्यान किया जाए। देखिए, परमेश्वर बहुत चालाक हैं। परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम मेरा ध्यान करो, ठीक है। ऐसे बैठो, एक मृग छाल बिछाओ, ऊंची जगह ना हो नीची जगह ना हो, ऐसे रखो, मुलायम वस्त्र बिछाओ, उसके ऊपर बैठो और मन को एकाग्र और स्थिर करने का प्रयास करो। परमेश्वर ये जानते हैं कि मन एकाग्र नहीं हो सकता। और उसके बाद उन्होंने विधि बताई कि योगी बैठेगा, फिर वो न ज़्यादा खाए ना वो कम खाए, ठीक है। फिर वो बैठे और फिर वो ध्यान लगाए मेरा, ठीक है। इसमें परमेश्वर की कुछ चालाकियाँ तुम्हें समझनी पड़ेंगी। परमेश्वर जानते हैं ये मतलब अव्यवहारिक प्रक्रिया है दिमाग मन को नियंत्रित करना, ठीक है। अर्जुन भी यही कहता है, ये अव्यवहारिक जैसा लगता है कि मैं ऐसे करूं, मैं बैठूं और मैं फिर उसके बाद फिर वो समझाते भी हैं कि जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा तो तुम्हें हृदय में दीपक दिखाई देगा। दीपक रूपी जब मन स्थिर होता है तो दीपक जलता हुआ दिखाई देता है। जो कैंडल की फ्लेम है ये ऐसे ही नहीं बनाई गई है, उसका भी एक पूरा का पूरा लॉ है। तो दीपक का फ्लेम होता है, उसका एक पूरा लॉ है। वो फ्लेम ऐसे नहीं बनाई गई है, वो हृदय में दिखाई देती है, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े योगी सिद्ध हैं, वो बैठे बैठे इसी ये देखते रहते हैं उसी को, और उसको देख के कुछ होता होगा भी, ये तो मैं नहीं जानता क्या होता है। फिर ये समाधि की बात करते हैं इस अध्याय में कि तुम्हें समाधि लग जाएगी और समाधि में ये होगा, समाधि में मनुष्य अपने में आनंद लेगा, दिव्य इंद्रियों के साथ आनंद लेगा और मनुष्य उसी में लीन रहता है। फिर आगे जा कर के थोड़ा जब इसी अध्याय में ये फिर से थोड़ा बहुत अपनी भक्ति करो, ये करो, इनके बारे में भगवान बताने लगते हैं। लेकिन फिर आखिरी में भगवान ने इस अध्याय में ये कह दिया है कि इन सब में जो अंतःकरण में मेरे बारे में सोचता है वो फिर भक्ति योग में आ गए, ठीक है। और जो मेरे बारे में चिंतन करता है वो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मानना है। और परमेश्वर ये जो कह रहे हैं, परमेश्वर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर जानता है ये सब खाली कहने की बातें हैं। इसमें गीता में जितना भी कहा गया, ये ध्यान संन्यास ये सब, ये कोई नहीं कर सकता, केवल भगवत कृपा से ही परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। वो भी परमेश्वर चाहेंगे तो तुम ऐसा करोगे, जैसा भी चाहेंगे। अगर वो प्राण को ऊपर लाओ, प्राण ऊपर लाने का किसी को विधि मालूम है, किसी को टेक्निक कि प्राण को सर में कैसे लाते हैं या मन को कैसे हृदय में डाला जाता है, कोई नहीं जानता है। वस्तुतः सिर्फ परमेश्वर के शरणागत हो जाना ही सारी समस्याओं का हल है बस। क्योंकि इतना ज़बरदस्त, इतना सारा ज्ञान एक छोटी सी आयु में मनुष्य अपने 40 साल में, पहले तो बच्चा ही रहता है फिर बाद में बूढ़ा होता है, वो प्राप्त ही नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए शरणागत दीदार हो जाओ बस। प्रभु बस तुम ही जानो सब, मुझे तो नहीं मालूम, ये तुम्हारा इतना कॉम्प्लिकेटेड संसार, अपनी प्रकृति से मुझे बाहर निकालो इस, बस यही आखिरी में सत्य है। जय श्री कृष्ण।